Welcome guys in 21 Corner, the Achiever. I hope you are doing very well and you are enjoying our video and you get a lot of things from our video. Okay guys, चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है। उससे पहले मैं बता दूं कि जो हम कौन कौन से एग्ज़ाम्स कवर करते हैं। गाइज हम मोस्टली सारे एग्ज़ाम्स कवर करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं CDS, NDA, CAPF, FCAT, SSC के सारे एग्ज़ाम, CGL, CPO, MTS, CHSL, NTPC, DRDO, दिल्ली पुलिस एंड मैनी मोर। जैसे कि गाइज यहाँ पे लिखा हुआ हम मोस्टली सारे एग्ज़ाम्स कवर करते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर आप कोई किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीके बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो गाइज आप उस चीज़ को अगर आपको जीके से कोई से भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे चैनल पे आइए और यहाँ से गो थ्रू करके आप अच्छे से अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। और ये मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि जितने भी मैं टॉपिक बनाते हैं, हम जितने भी अच्छे से एनालिसिस करके डीप नॉलेज लेके उसके बाद ही हम आपके सामने लाते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है ज्योग्राफी से रिलेटेड ही रहने वाला है, वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का पार्ट 4। ठीक है गाइज, ये मैं आपको बता दूँ ये NCERT बेसिस पे है। मैं सबसे पहले NCERT के अंदर अच्छे से पढ़ के उसके बाद जो उसका मेन चीज़ होती है उसको कंपाइल करके फिर आपके सामने लाता हूँ, ताकि आपको वहाँ पर जाके NCERT पढ़ के इतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आप आई एम श्योर दैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। ठीक है गाइज, चलिए तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है रॉक साइकिल है, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो कि हम करवा रहे थे इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड ही है ये। तो आप अगर आपने मेरी पहले 3 वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, ताकि आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में सारा अच्छे से पता चल जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ताकि गाइज, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है पहले 3 तो वो देख लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रॉक साइकिल। देखिए, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके थे कि रॉक कैसे कैसे फॉर्म होते हैं और कौन कौन कितने टाइप्स के रॉक्स होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किन रॉक में क्या क्या पाया जाता है, फॉसिल्स किस में पाया जाता है और मिनरल्स किस में पाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले पिछले तीन तीन वीडियोज़ में कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो देख लीजिए। और हम आगे इसके आगे का पढ़ते हैं आज, जो कि है रॉक साइकिल। ठीक है गाइज, ओके। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। The change of one type of rock into another type under certain condition in a cyclic manner is known as the rock cycle. क्या कह रहे हैं यहाँ पे, the change type of the rock into another type under certain condition in a cyclic manner is known as the rock cycle. ठीक है, मतलब जो रॉक होते हैं वो अनदर टाइप में चेंज होते रहते हैं, कई टाइपों में चेंज होते हैं ना, तो इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले रॉक क्या होगा, इग्नियस रॉक बनेगा, फिर इग्नियस के बाद वो सेडिमेंट्री बनेगा, फिर सेडिमेंट्री में के बाद मेटामॉर्फिक बनेगा। ठीक है, तो गाइज प्लीज़ आपने अगर नहीं देखी पहली वीडियो तो वो देख लेना, ताकि तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइज, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉप पॉइंट पे, क्या कह रहा है। इट इज़ सिमिलर टू वाटर साइक्लिक विच हैज़ नीदर अ बिगिनिंग नॉर एंड। इट इज़ सिमिलर अ वाटर साइकिल, क्या लिखा है, इट इज़ सिमिलर अ वाटर साइकिल। जैसे कि वाटर साइकिल होता है उसका भी कोई एंड नहीं होता, वैसे इसका भी कोई एंड नहीं होता गाइस। ठीक है, ये पहले जैसे कि रॉक है, पहले किस में चेंज होगा, इग्नियस से इग्नियस रॉक चेंज, इग्नियस सेडिमेंट्री में चेंज होगा और फिर सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में चेंज होता है। ठीक है, फिर मेटामॉर्फिक से दोबारा जब वो एक्सेसिव हीट एंड टेम्परेचर जब दोबारा उसमें पड़ता है तो वो मेटामॉर्फिक से फिर दोबारा किस में आता है गाइड, वो दोबारा मोल्टन लावा की फॉर्म में आता है और फिर दोबारा से वो लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर दोबारा से वो कुछ दिन बाद ठंडा होकर फिर दोबारा इग्नियस रॉक बन जाता है। ठीक है गाइस, तो ये इसका प्रोसेस चलता रहता है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, ओके। अब देख लें नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इग्नियस रॉक ऑल्सो नोन एज अ प्राइमरी रॉक्स आर द पेरेंट रॉक फ्रॉम विच ऑल अदर मटेरियल्स ओरिजिनेट। मीन्स इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पेरेंट्स रॉक भी है। इससे सारे रॉक्स और मटेरियल्स क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं इसी रॉक से। किससे, इग्नियस रॉक से। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना, इग्नियस रॉक को पेरेंट्स रॉक भी कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना मैग्मा। ठीक है, क्या कह रहा है ये, दीज रॉक्स
आर फॉर्म बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। मैंने बताया था ना आपको, मैग्मा जो होता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके नीचे जो मैग्मा होता है वो जब बाहर आता है तो वो क्या होता है, जब वो मैग्मा जब तक अर्थ सरफेस के अंदर रहेगा उसे मैग्मा कहते हैं, और जो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और वो जो लिक्विड फॉर्म होता है वो किसका, वो लिक्विड फॉर्म ही किसका फॉर्म होता है, वो लिक्विड फॉर्म ही सॉलिडिफिकेशन होकर वो क्या बनता है, रॉक बनता है, ठीक है ना। वो मिनरल्स का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ मिनरल्स, ठीक है गाइज। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, देख लीजिए अब यहाँ पर जैसे कि देखिए यहाँ वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद फिर जो ये लावा है यहाँ से निकला, फिर ये लावा जो निकल के, देखिए वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो जब लावा अंदर अंदर रहेगा तो वो कौन सा रॉक बनाता है, इग्नियस रॉक बनाता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं वीडियो में, ठीक है। फिर वही इग्नियस रॉक, जैसे कि और भी इरप्शन होते हैं, जैसे वेदर कंडीशन चेंज होती है तो जैसे मैंने बताया था ना, आइस विंड एंड अनदर सी, और बाकी जितने भी इरोजन होते हैं उसके कारण जो भी रॉक जो उस नदी के बहाव में फिर बाढ़ में आ जाते हैं, वो रॉक धीरे धीरे आकर साइड में लग जाते हैं। फिर वो जो रॉक के छोटे छोटे कण कण यानी पार्टिकल्स होते हैं वो साइड में आके लग जाते हैं, फिर वो कौन सा रॉक बनाते हैं गाइस, वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्स, ये देखो छोटे पार्टिकल है, सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। फिर जब वही इकट्ठा हो जाता है तो कौन सा रॉक बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, ठीक है। कौन सा रॉक बनता है गाइस, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। ओके, और फिर अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे। जब सेडिमेंट्री रॉक के बाद जब हमने पढ़ा था कि जब एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर, जब एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर पड़ता है सेडिमेंट्री रॉक पे तो वो रॉक कौन सा फॉर्म हो जाता है, वो कौन सा हो जाता है, मेटामॉर्फिक फॉर्म हो जाता है वो रॉक, ठीक है ना। जब एक्सेसिव हीट और प्रेशर पड़ता है किसी रॉक पे तो वो कौन सा फॉर्म हो जाता है, वो रॉक को कौन सी फॉर्म, न्यू फॉर्म बनती है, तो गाइस वो न्यू फॉर्म बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज। पहला कौन सा होता है गाइस, देखिए अगर मैग्मा बाहर आया, जैसे मैग्मा अगर अंदर ही सॉलिडिफाइड हो गया तो वो कौन सा बना, इग्नियस रॉक बना, ठीक है। और अगर मैंने इग्नियस रॉक भी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। अगर मैग्मा बाहर आया और ठंडा हो गया तो कौन सा बना, एक्सट्रूसिव रॉक्स। और अगर मैग्मा अंदर ही ठंडा हो गया तो कौन सा बना, इंट्रूसिव रॉक्स। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप प्लीज़ उस वीडियो से गो थ्रू हो जाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे रॉक की फॉर्म होती है, यानी रॉक साइकिल की जो फॉर्म होती है वो रॉक मतलब चेंज होती रहती है। जैसे कि पहले मैग्मा अगर सॉलिडिफाइड होगा तो इग्नियस रॉक बनाएगा, फिर इग्नियस रॉक के जो पार्टिकल, हल्के हल्के पार्टिकल टूट के फिर या हवा से या फिर किसी पानी के बहाव के द्वारा आते हैं कहीं जाके, अगर वो इकट्ठे हो गए तो वो कौन सा रॉक बन जाएगा, वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा, ठीक है। फिर वही सेडिमेंट्री रॉक पे जब एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर पड़ेगा तो वो फिर जब आगे जाके वो जो एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर के कारण कौन सा रॉक बन जाता है गाइस, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। कौन सा, मेटामॉर्फिक रॉक। फिर वही मेटामॉर्फिक रॉक अगर दोबारा उस पर खूब ज़्यादा हीट पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो दोबारा हीट पड़ने पर दोबारा मेल्ट हो जाएगा वो, फिर दोबारा कौन सी फॉर्म हो जाएगा, वो मैग्मा की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना। आप हमेशा ध्यान रखना, जो रॉक होता है वो मेल्ट फॉर्म में उसे मैग्मा कहते हैं, ठीक है ना। ये रॉक का ही मेल्ट फॉर्म होता है मैग्मा, ठीक है। रॉक का लिक्विड फॉर्म ही मैग्मा होता है, ये ध्यान रखना बात, ठीक है गाइस। यहाँ तक समझ में आ गया आई होप। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है व्हेन दीज रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू वेदरिंग इरोजन। क्या कह रहा है, वेदरिंग इरोजन मतलब वेदर का इरोजन होता है, सेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड। जैसे कि मैंने बताया था ना, सेडिमेंट्स आर फॉर्म, जब वेदरिंग इरोजन होगा तो सेडिमेंट्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे, विच गेट कॉम्पैक्ट एंड एंड सीमेंटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड कन्वर्ट इनटू अ सेडिमेंट्री रॉक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में मैंने पहले आपको बता ही रखा है कि जब इरोजन होता है, वेदर का इरोजन होगा, यानी जब हवा तेज आंधी वंधी धूल उड़ती है, वो जो धूल जाकर कहीं पर, धूल के कण होते हैं ना, छोटे छोटे जगह कहीं पे बैठ जाते हैं, बहुत देर तक बहुत दिन तो बहुत सालों तक इकट्ठे होते रहेंगे, और फिर उसके बाद आपकी बाढ़ से भी पत्थर इकट्ठे होते रहते हैं, तो वो होते हैं, वो छोटे टुकड़े को सेडिमेंट्स कहते हैं। जब वही सेडिमेंट्स इकट्ठे होकर बहुत दिनों के बाद वो सीमेंटेड यानी बहुत वो ठोस हो जाते हैं, तो वो कौन सी फॉर्मेशन में आ जाते हैं वो, तो गाइज वो कौन सी फॉर्म में आते हैं, वो आ जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्म में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर एक्सपोज टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर दे बिकम मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए जैसे कि ये रिवीजन ही हो रहा है आपका एक तरफ से देखा जाता है, क्योंकि पहले ही मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर एक्सपोज टू एक्सट्रीम हीट, क्या कह रहा है, एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर दे बिकम मेटामॉर्फिक रॉक।
जब एक्सेसिव हीट और प्रेशर पड़ता है इन पर तो क्या कौन से रॉक बन जाते हैं, दे बिकम अ मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, अंडर एक्सट्रीम हीट एवरी रॉक मेल्ट बी एंड टू बिकम अ मैग्मा। ये रहा ना, देखिए ये मैं जैसे जो बता रहा था आपको मैं, अंडर एक्सट्रीम हीट, अगर एक्सट्रीम इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम हीट होगा तो रॉक किस में हो जाएगा, मेल्ट होकर क्या मैग्मा फॉर्म में बन जाएगा दोबारा। ठीक है, ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है। ठीक है, दिस मैग्मा अगेन कूल एंड सॉलिडिफाइड इनटू इग्नियस रॉक। अब वो मैग्मा दोबारा से कूल होगा, फिर सॉलिडिफाइड होगा, फिर दोबारा से वो कौन सा रॉक में बन जाएगा, इग्नियस रॉक में बन जाएगा। ठीक है ना, तो मीन्स मैंने आपको क्या कहा, रॉक की साइकिल चलती, रॉक की कोई वो पर्टिकुलर साइकिल नहीं है, मतलब ये हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि कभी पहले मैग्मा अगर सॉलिडिफाइड होगा तो इग्नियस रॉक बनेगा, फिर इग्नियस रॉक का अगर इरोजन होगा तो सेडिमेंट्री रॉक बनाएगा, फिर सेडिमेंट्री रॉक पे एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर पड़ेगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बनाएगा, फिर मेटामॉर्फिक रॉक पे भी अगर एक्सेसिव हीट पड़ेगा तो वो दोबारा मैग्मा बन जाएगा। मीन्स ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखना। इन दिस वे रॉक कीप चेंजिंग एंड रिसाइकलिंग, देखिए ये क्या लिखा है, इन दिस वे रॉक कीप चेंजिंग एंड रिसाइकलिंग, इसी के अंदर क्या होता है, रॉक चेंज होता रहता है और रिसाइकल होता रहता है। चलिए हम इसका अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए ये यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है रॉक साइकिल के बारे में। देखिए आपका मैग्मा आया, ठीक है, मैग्मा अगर ये मैग्मा है यहाँ पे, ठीक है, मैग्मा मेल्ट होगा, ठीक है, मेल्ट होने के बाद इसे क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है ना, छोटे छोटे कण बनेंगे, ठीक है, ठोस ठोस, फिर उसके बाद कौन सा फॉर्म बनेगी, इग्नियस रॉक की फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब यहाँ इग्नियस रॉक की फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे वेदर ऑफ रॉक एट सरफेस, अब रॉक का वेदर हुआ, बारिश हुई या फिर हवा इससे भी कहीं से भी जो वेदर से, जैसे मैंने आपको बताया था बाढ़ उड़ आती है या फिर आंधी तूफान से, इरोजन ट्रांसपोर्ट, इरोजन होगा इसका, इरोजन इसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और फिर ट्रांसपोर्ट होके एक जगह पे क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट होके एक जगह पे इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है ना, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, एक जगह पे इकट्ठा होने लगेगा। फिर ब्यूरल एंड कॉम्पैक्शन, फिर उनका ब्यूरल एंड कॉम्पैक्शन मतलब एक जगह इकट्ठा होकर वो मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, फिर जब वो मिलना चालू हो जाते हैं तो वो कौन सा रॉक बनाते हैं गाइस, वो बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद अब आगे देखेंगे आप, तो अब आता है हमारा फिर उसके बाद डिफॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिज्म, मीन्स वही सेडिमेंट्री रॉक्स जो होगा हमारा उसका डिफॉर्मेशन होगा और मेटामॉर्फिज्म होगा। उसका डिफॉर्मेशन और मेटामॉर्फिज्म क्यों होता है, क्योंकि एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर के कारण ही वो क्या होता है, सेडिमेंट से मेटामॉर्फिक में आ जाता है। फिर जब किसी इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक पे एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर पड़ेगा तो वो किस में आ जाएगा, वो उसका मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा और वो रॉक कौन से न्यू फॉर्मेशन बन जाएगी, उस रॉक की मेटामॉर्फिक रॉक की साइकिल फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है गाइज, ओके, अब यहाँ तक तो आगे समझ में। पहले क्या हुआ, इग्नियस रॉक से पहले इरोजन हुआ, इरोजन होने के बाद डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट होने के बाद सेडिमेंट्री रॉक बन गया आपका। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद फिर मेटामॉर्फिक बन गया। अब क्या होता है, अब मान ली मेटामॉर्फिक रॉक है, अब उस मेटामॉर्फिक रॉक को जब उस पर दोबारा हीट पड़ेगी, एक्सेसिव हीट मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हीट पड़ेगी, जब जब इतनी हीट पड़ेगी ताकि वो पत्थर को पिघला सके, फिर वो जब हीट ज़्यादा पड़ने लगती है तो वो पत्थर पिघल के दोबारा से मेल्ट होने लगता है, फिर दोबारा मेल्ट होकर क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, मेल्ट होकर क्या हो जाएगा, वो मैग्मा बन जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आ गया हो, ताकि रॉक साइकिल के बारे में तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना गाइस, नॉर्मल सी बात है। रॉक साइकिल के बारे में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले मैग्मा होता है, मैग्मा अगर अगर मैग्मा सॉलिडिफाइड हुआ तो सॉलिडिफाइड होने के बाद उसका इग्नियस रॉक की फॉर्म बनाता है, और वही इग्नियस रॉक जब धीरे धीरे इरोजन होने लगता है उनका, यानी इधर उधर टूटने लगते हैं या हवा से या फिर बाढ़ के द्वारा कहीं और जाके इकट्ठे होने लगते हैं सेडिमेंट, फिर उन्हीं सेडिमेंट को जब इकट्ठे होकर सीमेंटेड हो जाते हैं, वो टाइट हो जाते हैं यानी ठोस हो जाते हैं, उसके बाद कौन सी फॉर्म बनती है, उसके बाद बनती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्म। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्म बनने के बाद अगर उस पर एक्सेसिव हीट या प्रेशर पड़ रहा है तो वो फिर कौन सी फॉर्म बनाएगा, वो बनाएगा मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्म बनाएगा। ठीक है गाइस, तो ये नॉर्मल 3 फॉर्म है, इसी के अंदर रॉक साइकिल चलती रहती है अपनी। ठीक है ना, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आई एम वेरी श्योर कि आप अगर सारी वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये यूपीएससी तक में पूछा जाता है कि रॉक साइकिल के बारे में कौन सी रॉक का एक एग्जांपल दे देते हैं कि ये वाला रॉक किसके, जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट किसकी फॉर्म है, ग्रेनाइट है हमारी इग्नियस रॉक की फॉर्म। तो ऐसी ऐसी चीज़ें गाइड पूछते हैं, जैसे बेसाल्ट हो गया,
बेसाल्ट एक्सक्लूसिव रॉक की फॉर्म है, ये ऐसे ऐसी चीज़ें पूछता रहेगा गाइस, ठीक है ना आपसे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस टॉपिक की सारी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाए। बहुत ही अच्छे से बिल्कुल इलेबोरेट किया है मैंने, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल 21 कॉर्नर द अचीवर, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू, जय हिंद।